Hello everyone. Today we will study about the chapter number 4th, and this chapter name is The King's Condition. It is your story. This chapter is based on the helping verb of is, am, are and nouns. And there are the most of words which is the vowel sound I as in it. So firstly I summarize this story. Tenali Rama, the court poet of King Krishnadev Raya of Vijayanagar, solved the gravest of problems by his wit and wisdom. He was loved by the king, due to which the other courtiers were jealous of him. It means तेनाली रामा जो कि किंग कृष्णदेव राया ऑफ विजयनगर यानी विजयनगर के जो राजा थे किंग कृष्णदेव राया, उनके कोर्ट यानी उनके दरबार का दरबारी कवि वो थे तेनाली रामा। वो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से क्या करते थे, उनके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे, जिस वजह से वो जो किंग थे वो उसे बहुत पसंद करते थे और वहाँ पे जो और लोग थे वो उससे क्या हो जाते थे, जेलस हो जाते थे। कोर्टियर्स यानी और भी जो लोग दरबार में थे वो सब तेनालीरामा से जलने लगते थे। सो हियर विट इट मीन्स the ability to say something, and wisdom it means the ability to make sensible decision. Now here I am reciting a chapter. So your story is King Krishnadev Raya is in a good mood. He gives each of his courtiers a bag containing 50 gold coins. यानी कृष्णदेव राया बहुत ही अच्छे मूड में हैं और उन्होंने अपने सारे कोर्टियर्स को एक बैग देते हैं जिसके अंदर बहुत ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हाउ मेनी? 50 गोल्ड कॉइन्स। एंड द कोर्टियर्स आर thrilled. Just then the king says, I want you to buy the things with these gold coins within 1 week. At the end of the week, show me all that you buy. That there is a condition. Every time you spend a gold coin, you have to see my face. यानी जब उन कोर्टियर्स को उनके बैग मिलते हैं जिसमें 50 गोल्ड कॉइन्स होते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, thrilled it means very सरप्राइज और एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड तभी किंग जो थे वो उनसे ये कहते हैं दैट आई वॉन्ट यू टू बाय थिंग्स विद दीज गोल्ड कॉइन्स विद इन 1 वीक, कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सामान खरीदें वो भी इसी गोल्ड कॉइन से, बट विद इन 1 वीक, लेकिन सिर्फ 1 वीक के अंदर। एट द एंड ऑफ द वीक, और जैसे ही एक वीक पूरा होने वाला होगा, शो मी ऑल दैट यू बाय, तो आप मुझे वो सब दिखाइए जो आपने खरीदा है। बट देयर इज अ कंडीशन, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। कंडीशन इट मीन्स अ रूल। एवरी टाइम यू स्पेंड अ गोल्ड कॉइन यू हैव टू सी माई फेस। जब तुम ये गोल्ड कॉइन स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, तब तुमको क्या करना होगा, सी माई फेस, मेरा फेस देखना पड़ेगा। सो वाई डू यू थिंक द किंग इज इन अ गुड मूड? तो आपको क्यों लगता है कि राजा बहुत ही अच्छे मूड में होगा? नो, बिहाइंड दिस, नाउ सी, all the courtiers are very pleased. They leave for the market to do some shoppings. Shopping it means to purchase something or buy something. So they leave the market, they leave for the market, और वो सब मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं। But whenever they could decide to buy something, they remember the king's condition. लेकिन जब वो कुछ खरीदने जाते हैं तो तुरंत उन्हें क्या याद आ जाता है, किंग की कंडीशन याद आ जाती है। एंड हाउ दे कैन सी द किंग्स फेस इन द मार्केट, और वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर कैसे किंग का फेस देखें।
If they do not see the king's face, they cannot spend a gold coins. अगर वो फेस ही नहीं देख सकते किंग का, तो वो कैसे गोल्ड कॉइन को खर्च करे? वो कर ही नहीं सकते उस गोल्ड कॉइन्स को स्पेंड. So the courtiers are puzzled. Puzzled that means unable to understand something. वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. And some of them say stay in the market for the whole week. और उनमें से कुछ तो हफ्तों तक वहीं मार्केट में रह गए. They think, क्योंकि उन्हें सोचा, if the king himself comes to the market to buy something, we might get to see his face. कि अगर किंग यहाँ खुद आएंगे कुछ खरीदने, तो हम उनके फेस को देख लेंगे. And then we can spend the gold coins. और हम तुरंत गोल्ड कॉइन स्पेंड कर पाएंगे. But the king does not come to the market. लेकिन किंग तो मार्केट आए ही नहीं. So the week passes in this manner. So assemble, it means comes together as a group. Now week, the king asked the courtiers. और जब वो सब इकट्ठा हुए उस कोर्ट में, फिर से उस दरबार में, तो किंग ने उनसे क्या पूछा? उनसे पूछा, well, how did you spend the gold coins to give to you? Coins given to you. कि जो कॉइन्स आप लोगों को दिया गया था, आप सबने उसको कैसे स्पेंड किया? And then he says, Your Majesty, we could not buy anything at all. उन लोगों ने ये रिप्लाई किया कि हम लोग कुछ खरीद ही नहीं सके. How and where could we see your face in the market? हम कैसे वहां पर आपका फेस देख पाते? Then pointing towards the bags of gold coins that all the courtiers have brought back. और फिर सबने उनके जो गोल्ड कॉइन्स के बैग्स थे जो उन्होंने दिए थे, उन सब ने उसको लौटा दिया. And the royal priest adds, और जो रॉयल प्रीस्ट था उसने ये बताया, since none of us could see your face in the market, we did not spend a single gold coin. क्योंकि हम आपका फेस नहीं देख सके उस मार्केट में, इसीलिए हम एक सिंगल कॉइन भी नहीं स्पेंड कर पाए. और तभी उस दिन तेनालीरामा को किंग ने देखा. And Tenali Rama has come to the court wearing new clothes and ornaments. तेनालीरामा उस दिन वहां पर जब आए थे तो उन्होंने क्या पहना था? उन्होंने न्यू क्लोथ्स पहने थे और ऑर्नामेंट्स पहने थे. ऑर्नामेंट्स, इट मीन्स एंड एसेसरीज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ऑर्नामेंट, यानी ज्वेलरी. द किंग आस्क्ड तेनालीरामा, व्हाट अबाउट यू? किंग उससे पूछते हैं कि तेनालीरामा, तुम बताओ, तुमने क्या किया? डिड यू स्पेंड द गोल्ड कॉइन्स? क्या तुमने गोल्ड कॉइन्स स्पेंड किए? Then Tenali Rama smiles and answers, Your Majesty, look at this new dhoti, this silk kurta, this beautiful scarf, and this shining ring. I brought all these things with gold coins given by you. यानी तेनाली रामा ने ये रिप्लाई किया कि देखिए मैंने क्या क्या खरीदा है. Now look at this new dhoti, this silk kurta, and this beautiful scarf, or the stunning or the shining ring. और ये shining ring brought all these things. मैंने ये सब खरीदा है और उन्हीं कॉइन से खरीदा है जो आपने दिए थे. So the courtiers are surprised. और जो courtiers थे वो surprised हो गए. They were shocked and happy too. और वो खुश भी थे. They think that Tenali Rama did not see the king's face before buying anything. कि तेनाली रामा ने तो किंग का फेस देखा ही नहीं कुछ भी खरीदने के पहले. He has not fulfilled the condition laid down by the king. Tenali Rama is surely going to be punished today. Fulfilled, it means achieved, and lay down, it means told something officially. Okay, so here by the king, यानी जैसा कि किंग ने कहा था तेनाली रामा ने तो वैसा कुछ भी नहीं किया. उसने उनके रूल्स भी नहीं फॉलो किए. सो आज तो तेनाली रामा को पनिशमेंट मिलेगी, यानी उसको पनिश्ड किया जाएगा. सो here I'm asking a question, do you think तेनाली रामा would be punished by the king? क्या आपको लगता है कि किंग ने तेनाली रामा को पनिश्ड किया होगा?
Let's see. Now, the king says, Tenali Rama, you have not fulfilled the condition laid down by me. तेनाली रामा से किंग कहते हैं, तेनाली रामा क्या तुमने मेरी कंडीशन को फॉलो नहीं किया? So, you did not see my face in the market. तुमने मेरा फेस नहीं देखा मार्केट में. Yet you dare to buy these things. तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब खरीदने की? Then तेनाली रामा replies, he says, Your Majesty, I have spent all the gold coins only after seeing your face. मैंने अपने जितने भी गोल्ड कॉइन्स स्पेंड किए हैं आपके फेस को देखने के बाद ही किए हैं. The king questions. किंग उनसे क्वेश्चन करते हैं. How is that possible? ऐसा कैसे हो सकता है? तेनाली रामा answers. तेनाली रामा replied, Your Majesty, you have forgotten that every gold coin bears the picture of your face. कि हर गोल्ड कॉइन में आपकी पिक्चर बनी हुई थी. And every time I spend a gold coin, I saw your face. In this manner, I fulfill the condition laid down by you. और इसी तरीके से मैंने आपकी जो कंडीशन थी उसको फुलफिल किया है. The king smiles at तेनालीरामा. और तभी किंग जो थे वो तेनालीरामा पर हंसने लगे. The courtiers do not know what to say. और courtiers जो थे वहां पर जितने लोग थे राज दरबार में उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या कहें. So wasn't तेनालीरामा clever? He was. क्या आपको नहीं लगता है कि तेनालीरामा सच में क्लेवर थे? वो सच में क्लेवर थे. So yes, your story is finished.